2024 का चुनाव है और जंग भारी है। खास तौर पर आजमगढ़ की लड़ाई कांटे की बताई जा रही है। धर्मेंद्र यादव जी पूर्व सांसद, इसी के साथ नेशनल एग्जीक्यूटिव के भी सदस्य हैं वो समाजवादी पार्टी में। इस बार लड़ाई आपके लिए कितनी मुश्किल है? देखिए, क्योंकि सामने से एक भोजपुरी एक्टर है, सर चलते हुए बात करते हैं। भोजपुरी एक्टर निरहुआ साहब, दिनेश लाल यादव, जिन्होंने आपको 22 के उपचुनाव में हरा दिया था। मुश्किल है जंग इस बार, कांटे का मुकाबला। बीजेपी कह रही हमने 1.5 साल में बहुत काम किया, हम इस बार शिकस्त दे दें। देखिए, इस बार जैसा मुकाबला आसान और माहौल कभी नहीं मिलेगा। इसमें मैं ये नहीं कहता कोई मेरा योगदान है। पूरे देश का आज मूड बदल चुका है। देश के लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन भी इसलिए चाहते हैं क्योंकि पिछले 10 सालों से और 2 लोकसभा 2 विधानसभा के 4 चुनावों में मोदी जी के तमाम वादे, तमाम मुद्दे, चाहे वो रोजगार को लेकर रहे हों, महंगाई को लेकर रहे हों, अर्थव्यवस्था को लेकर रहे हों, डॉलर के तुलना में रुपए की वैल्यू बढ़ाने के मामले पर रहे हों, देश नहीं बिकने दूंगा का उनका नारा था, स्विस बैंक से पैसे लाने का नारा था। इन तमाम मुद्दों में लोग आकर्षित हुए और लगातार 4 चुनाव जिताए। लेकिन 4 चुनावों के बाद जब लोगों ने देखा कि मिला क्या आखिर उन्हें, आज उन्हें मिल क्या रहा है। 60-60 लाख नौजवान किसी परीक्षा में भर्ती होते हैं, पेपर लीक करके परीक्षा रद्द कर दी जाती है। योगी जी के पिछले 7 सालों के कार्यकाल में 12 से ज्यादा यूपी की भर्ती ऐसी परीक्षाएं जिनके पेपर लीक करके परीक्षाएं रद्द कर दी गई। अग्निवीर की योजना सदैव नेताजी ने हर मौके पर कहा, अंजना जी वो चूंकि रक्षा मंत्री थे देश के और उनका अनुभव था, उन्होंने कहा मैं दुनिया की तमाम फौजों का अध्ययन किया है, लेकिन अगर देश में सबसे ज्यादा बहादुर फौज कहीं की है तो हमारे देश की है, हिंदुस्तान की है। उस बहादुर फौज का भी मनोबल गिरा दिया अग्निवीर की योजना ने। आप सोचिए, आप हो, हम हो या कोई भी इंसान हो, ये मानवीय जब उनको दिखेगा कि आगे इनसिक्योरिटी है उनकी लाइफ को लेकर, आपको पता चलेगा आज तक आपको 2 साल के अंदर छोड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं हो, तो आप सोचिए कितना आपका मनोबल गिरेगा। इस तरह से हमारे फौज के लोगों का मनोबल गिराया है। तो तमाम मुद्दों से आज देश के जनमानस पूरी तरह निराश है। जो किसान की आमदनी दूनी की करने की बात करते थे, दिल्ली एनसीआर में एमएसपी को लेकर आंदोलन होता है, 700 किसानों की हत्याएं हो जाती हैं, 700 किसानों की डेथ होती है। आप सोचो, ऐसी परिस्थिति में निराशा के माहौल में देश जी रहा है। इसलिए लोग नए विकल्प की तलाश में, और मुझे खुशी है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, राहुल जी ने और जो हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी सारे दलों के नेताओं ने मिलकर एक बेहतर विकल्प दिया है। और 2 चुनाव जो अभी हो चुके हैं देश में, अगर विशेषकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिख रहा है और उसका असर आजमगढ़ तक भी आना है। आजमगढ़ में 2,66,000, अगर मैं सही हूँ, याद मुझे आ रहा है, गुड्डू जमाली ले गए थे और आप 10-12 हजार से पिछली बार हारे। 8,500 से गुड्डू जमाली को इधर कर लिया आप लोगों ने इस बार, जो बीएसपी के टिकट पर पिछली बार सबसे शायद आपका खेल बिगाड़ने की वजह बने, उनको आप लोगों ने इस तरफ कर लिया। मुझे खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जमाली साहब को लाए पार्टी में और जमाली साहब पार्टी में आए और पार्टी में आने के साथ साथ पिछले कई दौरों से वो हमारे चुनाव में साथ रहे और उन्होंने इस तरह से जिम्मेदारी ली है। उम्मीदवार मैं जरूर हूं, लेकिन जमाली साहब खुद का चुनाव समझ के मेरा चुनाव लड़ा रहे हैं, तो एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन बीएसपी तो है ही ना मैदान में। नहीं, बिल्कुल है, बीएसपी मैदान में जरूर है। तो वही बिगाड़ेंगे। पिछली बार देखिए, जब आप लोग 19 में सर एक साथ लड़े तो फायदा हुआ। कांग्रेस के साथ आप लोगों ने पहले भी गठबंधन किया, उसका कहाँ फायदा उतना हो पाता है। लेकिन वो बीएसपी इस बार त्रिकोणीय कर देगी लड़ाई पे। देखिए, बीएसपी एज पार्टी जो करना होगा वो करेंगे, उनको हम नहीं रोक सकते, ना हम उनको एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन जो देश के जनमानस का मूड है, आज अगर बीएसपी का बेस वोट की बात करें, दलित भाई उनका बड़ा वोट बैंक था, लेकिन दलित भाइयों के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज देश के सामने, वो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने का मुद्दा है। वो मुद्दा इस बात को लेकर है कि लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहे। बीजेपी के लोग जो कहते हैं कि एक फैसले से 1000 सालों तक लोग याद करेंगे, बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने, कई सांसदों ने इस बात को कहा है, इस बात की सबूत दिए हैं कि बीजेपी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं और ये देश किसी भी कीमत पर बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं होने देगा। पर अमित शाह कहते हैं कि संविधान को बदलने की बात का आरोप आप लोग हम पे लगा रहे हैं, लेकिन चाहे वो कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, वहां पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देते हैं जिसकी इजाजत संविधान नहीं देता है, धर्म के आधार पर आरक्षण की। आप एएमयू जामिया से SC ST OBC को दूर रखते हैं, इस पर आपका क्या जवाब? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमित शाह जी क्या है, जब भाषण देना होगा तो कहेंगे सबका साथ सबका विकास, जब चुनाव आएगा तो मुसलमान भाइयों के लिए नफरत। कल ही उनके एक बड़े नेता, जिसके कार्यक्रम में अभी 1.5-2 महीने पहले प्रधानमंत्री जी गए थे, प्रमोद किशन ने कहा कि हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म करेंगे। क्या अमित शाह जी बताएंगे क्या ये इनके विचारों से वो सहमत हैं, और नहीं सहमत है तो क्या उन पर कार्रवाई करेंगे? बीजेपी के लोग अनर्गल बातें करते हैं,
कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रमोद किशन के बयान पर उनकी क्या राय है। मैं पूछना चाहता हूं अयोध्या के जो सांसद हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है। मैं पूछना चाहता हूं गाजीपुर से जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उन्होंने बयान दिया कि नंदवंश का नाश करेंगे, उसके बारे में अमित शाह जी या मोदी जी या बीजेपी के लोगों की क्या राय है। ये बीजेपी के लोग अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके के बयान दिला के कोशिश करते हैं कि हम हर तरह के लोगों को संतुष्ट कर सकें।